महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तराखंड बोर्ड के लिए, आगामी जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन इस सीरीज में है, वो है कि निम्न को बढ़ते हुए अम्लीय सक्रियता के क्रम में लिखिए। यानी इनको जो है हमने क्या करना है, ये हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं, इनको अम्लीय सक्रियता के बढ़ते हुए क्रम में रखना है। यानी सबसे कम अम्लीय वाले को पहले लिखना है और सबसे ज़्यादा वाले को लास्ट में लिखना है। अब इसमें पहला वाला फिनॉल है, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, और ये जो है आपका यहाँ पे CH3 ग्रुप है। इसमें ये कुछ ग्रुप हैं, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, और आपका ये ग्रुप है। यहाँ पे इस तरह से 4 ग्रुप हैं। तो इसमें 2 तरह के ग्रुप हैं। एक ग्रुप आपका इसमें जो है इलेक्ट्रॉन, एक ग्रुप है इसमें आपका इलेक्ट्रॉन देने वाला जो इसमें ग्रुप है वो है आपका CH3, और दूसरे ग्रुप हैं इलेक्ट्रॉन लेने वाले, और वो है इसमें NO2। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला जो ग्रुप होता है वो अम्लीयता को कम कर देता है। अम्लीयता को क्या कर देता है? कम कर देता है। और ये वाला ग्रुप जो है अम्लीयता को बढ़ा देता है। ये वाला ग्रुप जो है अम्लीयता को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो इसके हिसाब से हमारा सबसे कम अम्लीय कौन सा होगा? ये होगा फिनॉल से। तो सबसे कम अम्लीय हमारा यहाँ पे हो जाएगा CH3, लोअर देन का चिन्ह इसमें लग जाएगा इस तरीके से। और दूसरा हो जाएगा हमारे इसके बाद हो जाएगा, कौन हो जाएगा? फिनॉल हो जाएगा। और इसके बाद तीसरा हो जाएगा हमारे पास ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, और चौथा हो जाएगा ये 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह हैं जो इसकी अम्लीयता को क्या करेंगे? बढ़ा देंगे। ये होगा आपका कम अम्लीय और ये होगा अधिक अम्लीय। ये क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, फिनॉल से बेंजीन हमको प्राप्त करना है। बड़ा आसान सवाल है। इसमें हम एक रिएक्शन लिखेंगे। ये हमारे पास हो गया फिनॉल, और इसको गर्म करना होता है Zn डस्ट यानी चूर्ण के साथ इसको गर्म करना होता है, और यहाँ से -ZnO आपका बाहर निकल जाता है, और ये यहाँ पे आपका क्या बन जाता है? बेंजीन बन जाती है। ये बेंजीन हमारी यहाँ पे प्राप्त हो जाती है, और ये फिनॉल से हम बेंजीन इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लैंथेनाइट आकुंचन क्या है? लैंथेनाइट संकुचन क्या है? लैंथेनाइट श्रेणी में जब हम सीरियम से, यानी Ce, इसका नाम है सीरियम, सीरियम से ल्यूटिनम की ओर बढ़ते हैं, तो इनके आयनों, कौन से आयनों का? M3+ आयन का, यानी जिसमें 3+ चार्ज हो, का आकार जो है लगातार घटता है। इसे लैंथेनाइट आकुंचन कहते हैं। तो सिंपल भाषा में तो लैंथेनाइट आकुंचन की डेफिनेशन यही है। तो इसमें जो कारण है, इसका कारण क्या है कि 4F का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, ये इसका कारण है। 4F के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लैंथेनाइट आकुंचन होता है। क्योंकि 4F में इलेक्ट्रॉन, जब भी लैंथेनाइट्स की शुरुआत होती है तो 4F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं, जिसके कारण जो है 4F का दुर्बल परिरक्षण के कारण उनका आकार जो है धीरे धीरे घटने लगता है। इसे हम जो है लैंथेनाइट संकुचन कहते हैं। अब है कि आंतर संक्रमण तत्व क्या होते हैं, इन्हें यह नाम क्यों दिया गया है? तो आंतर संक्रमण तत्व क्या कहते हैं? F ब्लॉक के तत्वों को, यानी F ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व कहा जाता है। जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, F ब्लॉक के तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। इनकी 2 श्रेणियाँ हैं। कौन कौन सी श्रेणी है? पहले है लैंथेनाइट्स की श्रेणी, जो कि सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटिनम 71 तक हैं। कितने तत्व हैं? 14 तत्व हैं। दूसरा जो है एक्टिनाइट्स हैं, जो थोरियम से लेकर के लॉरेंसियम तक, जो भी 14 तत्व हैं। तो अब इन तत्वों को आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहा जाता है? इसके पीछे क्या कारण है? इन तत्वों में जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ? विभेदी इलेक्ट्रॉन कहते हैं जिसे, या संयोजी इलेक्ट्रॉन जिसको कहा जाता है, वो N-2F, यानी
आंतर जो पेनल्टीमेट इनर पेनल्टीमेट सेल होती है उसमें प्रवेश करता है, उपकोष में प्रवेश करता है। तो ये इसका कारण हो गया कि इन्हें हम आंतर संक्रमण तत्व कह रहे हैं। इन तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो क्या होता है N-2 F1 to 14 N-1 जो T है वो क्या है 0 to 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं और NS2, इसीलिए इन्हें आंतर संक्रमण तत्व हम लोग कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है यहाँ पर, आंतर संक्रमण तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो N-2 F ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। एथिल अल्कोहल और एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया लिखिए, इसको हम एस्टरीकरण भी कह सकते हैं। ये अभिक्रिया जो है एस्टरीकरण के नाम से भी आ सकती है। तो हम इसमें लिख सकते हैं जैसे कि CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है, और प्लस यहाँ पे HOCH2CH3, ये हमारे पास है एथेनॉल, और ये है हमारे पास एसिटिक एसिड या एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होती है एक रिवर्सिबल रिएक्शन होता है ये, जिसमें H2SO4 चाहिए होता है, CONC कंसनट्रेट। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये OH और यहाँ का H जो है ये निकलता है इस तरीके से। तो हमारे पास जो बनता है क्या बनता है कंपाउंड CH3 C डबल बॉन्ड OH ही रहेगा, और साथ में ये दोनों -H2 यहाँ पर निकलेगा। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे O, फिर बचा CH2, फिर बचा CH3 और प्लस बचा हमारे पास H2। इसका नाम होता है एथिल एथियोनेट, इसका आईयूपीएसी नाम है एथिल एथेनोएट, इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है आपका, इसको एस्टरीकरण कहते हैं। इसमें एस्टर बन रहा है, ये एक एस्टर है, ठीक है। ये अल्कोहल का टेस्ट भी होता है क्योंकि एस्टर में फ्रूटी स्मेल होती है, यानी फलों के जैसे इसमें सुगंध होती है। तो इसको हम लोग जो है इस तरीके से कर सकते हैं। एसिटिक अम्ल यानी इसको एथेनोइक एसिड बोलते हैं, एथेनोइक एसिड इसका आईयूपीएसी नाम एथेनोइक एसिड है, और ये एथेनॉल है, इसका आईयूपीएसी नाम एथिल एथियोनेट है। ठीक हो गया। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है कि फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है हमें, तो फिनॉल हो गया हमारे पास ये OH, सिंपल है। इसमें हम जो है इसकी रिएक्शन कराएंगे कंसनट्रेट HNO3 के साथ और फिर कंसनट्रेट H2SO4 के साथ, ठीक है। इसके साथ इसकी रिएक्शन कराई जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड बनेगा हमारे पास इस तरीके से OH NO2 और NO2। ये पिक्रिक एसिड है, ये पिक्रिक अम्ल है, और पीले कलर का इसका कलर पीला है। इसका आईयूपीएसी नेम है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ट्राइनाइट्रोफिनॉल है, और अम्लीय प्रकृति का ये एक यौगिक है। इस तरीके से पिक्रिक एसिड का निर्माण किया जा सकता है। अगला सवाल जो पूछा गया है, डाइमेथिल ईथर के क्रियात्मक समायवी हमको लिखने हैं। डाइमेथिल ईथर जैसे कि CH3OCH3, डाइमेथिल ईथर, ये डाइमेथिल ईथर है, ठीक है। अब इसका जो हमारे पास अणुसूत्र होगा, इसका जो अणुसूत्र है हमारे पास वो होगा क्या C2H6O। तो इस C2H6O के जो समायवी पॉसिबल हैं, इसका दूसरा समायवी, जैसे कि मान लीजिए इसका मुझे समायवी लिखना है, इसी का जो समायवी है यानी इसका जो वो है आपका CH3 CH2OH, ठीक है। इसमें देख लीजिए 2 कार्बन, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। तो इसका भी अणुसूत्र क्या है, इसका भी जो है अणुसूत्र एक ही है। मतलब ये जो है इसका क्रियात्मक समायवी है, क्योंकि इसमें जो क्रियात्मक समूह है यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है यानी ईथर, और यहाँ पर ये क्रियात्मक समूह है जो क्या है अल्कोहल है। तो ये अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है, इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, तो इसलिए क्रियात्मक समायवी हो गया, और दोनों का अणुसूत्र जो है
वो एक ही है, दोनों का अणुसूत्र जो है एक ही है। अगेन जो है एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, फिनॉल अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करता है क्यों, इसके पीछे रीज़न लिखना है। तो फिनॉल एक दुर्बल अम्ल की तरह व्यवहार करता है, ठीक है। ये इसका जो रिएक्शन हम जिससे हम पता करें कि ये अम्लीय है, तो सार धातुओं से क्रिया करके ये जो है फिनॉक्साइड या फिनेट बनाता है। तो इस तरीके से लवण बनाने की जो प्रक्रिया है ये इस चीज़ को बताती है कि यह एक, तो इस तरह से फिनॉल जो है आपके सोडियम मेटल के साथ क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाता है और इसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। अब फिनॉल विलयन में जो है, फिनॉल जो है विलयन में, यानी विलयन वाटर के साथ इसका जो है ये फिनॉक्साइड आयन बनाता है यहाँ पे और हाइड्रोनियम आयन देता है। H3O क्या है, जो यहाँ पर ये H3O आपको दिखाई दे रहा है, ये हाइड्रोनियम आयन है। तो हाइड्रोनियम आयन बनता है, यह जो है इसके अम्लीय गुण को दर्शाता है। और दूसरा जो है यहाँ पर क्या है कि फिनॉक्साइड आयन जो होता है, जो फिनॉक्साइड आयन है, ये अनुनाद द्वारा स्थायित्व प्राप्त करता है, इसलिए इसकी अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन है कि मेथेनॉल और एथेनॉल में विभेद कीजिए, यानी इनमें अंतर कैसे स्पष्ट करेंगे। तो मेथेनॉल का जनरल जो सूत्र होता है वो होता है CH3OH, इसका सूत्र होता है CH3CH2OH। यह विषैला है, यानी इसको वुड एल्कोहल भी कहा जाता है। यह विषैला नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं, एथिल एल्कोहल कहते हैं। अब यहाँ पर जो मेन जो विभेद वाली बात है वो है आइडोफॉर्म परीक्षण, यानी आइडोफॉर्म परीक्षण जो है यहाँ पे क्या है, नहीं देता है। ये आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है और ये जो है आइडोफॉर्म परीक्षण देता है, आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। इन दोनों में जो विभेद है, विभेद वाली जो बात है वो आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा ही किया जाता है। तो अगर हम इस क्वेश्चन में केवल यहाँ पर हम विभेद कीजिए, तो हम यहाँ पर केवल आइडोफॉर्म परीक्षण लिखें तो भी ये हमारा सवाल जो है सही हो जाएगा कि ये जो है हम इसको आइडोफॉर्म परीक्षण द्वारा हम इसको दोनों में विभेद कर सकते हैं, अगर एक नंबर में क्वेश्चन ये आता है। तो आइडोफॉर्म परीक्षण होता क्या है, इस तरीके से हम देख सकते हैं आइडोफॉर्म परीक्षण को। आइडोफॉर्म परीक्षण क्या है, इसमें ये एथेनॉल लिया गया है, एथेनॉल लिया गया है और इसमें आयोडीन के साथ, ये क्या है, आयोडीन है, इसमें आयोडीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको हमने क्या किया गया है, गर्म किया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको गर्म किया, तो यहाँ पर जो उत्पाद बना हमारा ये वाला, ये जो है ये क्या है, ये आइडोफॉर्म है। और ये कैसे पदार्थ है, ये पीले रंग का क्या है, अवक्षेप है, अवक्षेप है। यदि अल्कोहल में ये चीज़ मिलाई जाए, आयोडीन और ये दोनों मिलाए जाए और पीला अवक्षेप आता है, तो वो आइडोफॉर्म परीक्षण देता है। और यहाँ पर हम लोग इसका जो है पहचान सकते हैं इन दोनों को आइडोफॉर्म परीक्षण के माध्यम से।